वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ढाबा स्टाइल में माश की दाल बनाना सिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने ली है 1 पाव से ज़्यादा 300 ग्राम माश की दाल। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इतना बॉईल किया है कि इसमें एक कनी रहने दी है। तकरीबन 95% मैंने इसको बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून नमक डालकर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको मैंने ऐसे लंबाई में स्लाइस में काट लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 लाल मिर्चें ली हैं, 8 से 10 सूखी लाल मिर्चें ली हैं, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 छोटी चम्मच काली मिर्चें, 5-6 लौंग, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, आधा खाने का चम्मच नमक, कुकिंग ऑयल ½ कप, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच बटर। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर ना डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हरा धनिया मेरे पास फ्रोज़न है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो डालिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने पतीली रख दी है मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, ये सब डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दूँगी। 30 सेकंड हम इसको सौते करेंगे। अदरक लहसुन को, सूखी लाल मिर्चें ये डाल देंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई करके हम प्याज को भूनेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम प्याज को पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। प्याज, टमाटर और इसमें जो सारे मसाले हैं ये हम खड़े खड़े ही रखेंगे। ज़्यादा पकाने से हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाएगी और नरम हो जाएगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और नमक, हल्दी, पिसी हुई मिर्ची ये डाल देंगे। 1-2 मिनट तक पकाएंगे। जो मसालों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमने हाई रखनी है। अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी अदरक ये डालेंगे, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, ये सब डाल के पतीली के ऊपर कवर कर दूँगी। चूल्हे की फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाली, और अपनी दाल को 10 मिनट तक दम पर हम पकाएंगे ताकि हमारी जो दाल में हमने कनी रखी थी बॉईल करते वक्त वो भी अच्छे से हमारी दाल गल जाए और सब स्पाइस का फ्लेवर भी हमारी दाल में आ जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। दाल को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ करते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल में माश की दाल हमारी रेडी है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको?
लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।